एक लड़का अचानक से गायब हो जाता है और 5 साल बाद उसका नरकंकाल मिलता है। कंकाल हो जाता है उसके शरीर का, कुछ भी शरीर मांस नहीं बचता है और कपड़े सब कुछ गल के खत्म हो जाता है। लेकिन इसकी कुछ चीजें बरामद होती हैं जिसके कारण इनकी पहचान हो जाती है किशन के रूप में, जो खुशीनगर के रहने वाले हैं। दरअसल 5 साल पहले 2015 में इनके पिताजी और माताजी, ये किशन उस समय सूरत में रह रहे थे और इनको पता चलता है कि भरूच पुलिस ने किशन को पकड़ लिया है। तब भरूच पुलिस स्टेशन उनके माता पिता उनकी बेल कराने के लिए पहुंचते हैं और वो बताते हैं कि आपका जो बेटा है वो अवैध शराब के काम में संलग्न रहता है और किसी न किसी जेल में, हवालात में वो होगा। हमारे यहाँ से वो जा चुका है, अभी हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब उनको लगता है कि शायद हमारा जो बेटा है वो किसी जेल में होगा। अब किस जेल में है ये आप हमें बता दीजिए। तब पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि हम कितने सारे क्रिमिनल्स रहते हैं, हम किस किस की जानकारी रखें, आप खुद ही पता कर लीजिए। इसके बाद 2-4 पुलिस स्टेशन में उनके माता पिता ने ढूंढा, लेकिन लड़के का कुछ अता पता नहीं चला। वो तो यही सोच रहे थे कि किसी ना किसी जेल में उनका बेटा होगा, लेकिन मामला कुछ और था। ये जो उनका 19-20 साल का किशन है, ये किसी के द्वारा मार दिया जाता है और दीवालों में चुन दिया जाता है और इसके बारे में सालों साल किसी को कुछ खबर नहीं मिलती। इसकी खबर तब मिलती है जब अचानक से एक घर की दीवार की सीढ़ियों के नीचे खुदाई की जाती है और वहां से निकलता है एक नर कंकाल। अब कंकाल किसका है, कहाँ से आया, क्या इसका नाम है, क्या पहचान है, इस बारे में जानकारी जुटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन इनमें ने कुछ ऐसी चीज़ें जो अंगूठी वगैरह होती हैं, जो धातु की चीज़ें होती हैं, वो इतनी जल्दी नष्ट नहीं होती हैं। उनके द्वारा इसकी पहचान कर ली गई थी कि ये किशन नाम के युवक का कंकाल है और ये खुशीनगर का रहने वाला है, जिसके माता पिता 5-6 साल पहले इसको ढूंढते हुए भरूच पुलिस स्टेशन आए थे। तो ये खुलासा होता क्या है, ये पूरी घटना क्या है, आइए समझते हैं। ये पूरा मामला है 2021 में इसका पूरा खुलासा हुआ है और 2016 से इसका ये जो मामला शुरू हुआ था। दरअसल जो किशन है उसका एक दोस्त है राजू बिहारी। राजू बिहारी पर अवैध शराब रखने के, बेचने के, इधर उधर करने के इस अपराध में 30 मुकदमे, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन आना जाना, गिरफ्तार होना, फिर पैरोल पर छूट जाना, ये सारे मुकदमे उस पर चलते रहते थे। और जब 2016 में उनको छोड़ा गया पैरोल पर और फिर उनको पेश होना था, लेकिन बताई हुई डेट पर वो पेश नहीं हुए, तब पुलिस उनकी छानबीन करती हुई 2021 में उनके घर पहुंचती है, जो राजू बिहारी का सूरत के पांडेसरा में आशापुरी विभाग 3 125 नंबर मकान, जो कि राजू बिहारी के नाम से बुक है। इस मकान में जब पुलिस पहुंचती है राजू बिहारी को ढूंढते हुए, क्योंकि कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि राजू बिहारी का जो समय है वो खत्म हो गया है पैरोल का, अब उन्हें हाजिर करना है, उनसे पूछताछ करनी है। पुलिस उनको ढूंढते हुए जब उस घर में पहुंचती है तब वहां उनको कुछ अजीब सा लगता है। ताला तोड़ा जाता है, घर काफी समय से बंद था। दरअसल वहां के लोगों के अनुसार राजू बिहारी ने वो घर 5 साल पहले ही छोड़ दिया था और ऐसे ही बंद है, और राजू बिहारी किराए का मकान लेकर दूसरी जगह रह रहे थे। पुलिस ने वो घर खोला, छानबीन करी, देखी तो उन्हें कुछ उस घर में अजीब सा लगा। उन्हें कुछ ऐसा लगा कि ये जो सीढ़ियों के नीचे खाली जगह है, यहाँ एक्स्ट्रा कुछ मलबा वगैरह, चुनाई वगैरह करवाई गई है। देखा तो अजीब लगा, तो पुलिस ने फॉरेंसिक ऑफिसर और अपने जो कांस्टेबल और वहाँ के थाना प्रभारी प्रशासन के कुछ लोग, सभी लोगों को मौजूदगी में वहाँ कुछ मजदूर ले जाके उस जगह की खुदाई करवाई।
जगह को इतनी मजबूती के साथ वहाँ चुनाई करवाई गई थी। सीमेंट, ईंट, गिट्टी, पत्थर, सरिया जो भी है वहाँ इतने अच्छे से लगाया गया था कि 4-5 मजदूरों को वहाँ खोदने के लिए 5-6 घंटे और बहुत मशक्कत करनी पड़ी थी। जब वहाँ पूरी खुदाई हुई और उस खुदाई के अंदर से जो निकला वो देखकर पुलिस प्रशासन सबको एक बहुत बड़ा शॉक लगा, झटका लगा। सब हैरान थे कि ये क्या है, और वहां से निकला कुछ हड्डियों का अवशेष, कुछ नरकंकाल। उसको ले जाके पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है, जांच करवाती है, और इस नरकंकाल से कैसे क्या होगा, किसका है, कहाँ से ये आया, कुछ मालूम नहीं है। उसकी कुछ धातु की वस्तुएं जो चैन अंगूठी वगैरह होगी, उस सामान के माध्यम से उनके परिवार, उनकी माँ जो पूछती रहती थी, पता करा गया। तो ये किसका कंकाल है, कैसे पता चले, ये तो जब राजू पकड़ा जाएगा, पेश होगा तभी। राजू के और भी ज़्यादा ठिकाने थे। वो इधर उधर पुलिस के इस बार बार पेशी, मुकदमे, जेल जाना, छूटना, इन सब से राजू तंग आकर इधर उधर छुपता हुआ घूम रहा था, बिहार चला गया। वो जहाँ जहाँ राजू के ठिकाने थे वहाँ वहाँ पुलिस ने छापा मारा। दरअसल पुलिस को शक भी तब हुआ जब पुलिस के पास एक अननोन नंबर से फ़ोन गया और बताया गया कि राजू का जो 5 साल से पुराना मकान बंद पड़ा है, वहाँ आप जाके चेक करिए, शायद आपको वहाँ कुछ ऐसा मिले जिससे आपको राजू की और भी ज़्यादा काले कानून कर्मों के बारे में मालूम चले। तब पुलिस जाके करती है पता और राजू को ढूंढने की कोशिश करती है। फ़ोन लोकेशन से उसकी अलग अलग ठिकानों से इधर उधर खबर भेज के कैमरा की मदद से सभी जगह से राजू को आखिरकार पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर राजू से इस कंकाल के बारे में पूछा जाता है कि ये किसका कंकाल है। तब जाके राजू बताता है कि ये एक लड़का है, किशन, जो खुशी नगर में रहता है। ये मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है और मेरा दोस्त भी है। मुझे बार बार जेल जाना पड़ता था, साइन करने पड़ते थे, इन सब से मैं परेशान हो गया था और मुझे लग रहा था कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये किशन ही पुलिस वालों को देता है। बार बार मैं पकड़ा जाता हूँ तो शायद किशन ही। और इस शक के चलते हमने अपने घर में एक पार्टी रखी जिसमें अपने और 4 दोस्तों को बुलाया। हमने शराब पी, शराब में हमने जो है कि नशे की दवाइयाँ मिलाई। इससे राजू बेहोश हो गया और फिर राजू को हमने गला दबाया, और जब वो मर गया तब हमें लगा इस लाश का हम क्या करें। इस लाश को जाके नदी नाले में फेंकेंगे, बाहर ले जाएंगे, कॉलोनी वाले देख लेंगे, फालतू फंस जाएंगे हम सभी। इस तरीके से हमने इस लाश को, जो सीढ़ियों के नीचे जगह है, हमारे दिमाग में आइडिया आया कि चलो अब इस लाश को यहाँ छुपा देते हैं। तो हमने ईंट, पत्थर, सरिया, सीमेंट सबका बंदोबस्त किया, इसको यहाँ चुनवा के हमने ये घर खाली कर दिया। लेकिन इतने सालों के बाद हम पकड़े कैसे गए? तब पुलिस ने बताया कि तुम्हें हम जगह जगह ढूंढ रहे थे, तुम्हारे दोस्तों से पूछताछ कर रहे थे। उनसे सख्ती से पूछताछ करने के बाद हमें उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुराने घर में भी कुछ ऐसा है। तब हमने जाके सब जगह तुम्हारी तलाशी की और हमें ये लाश मिली। राजू के परिवार वालों, किशन के परिवार वालों को बताया जाता है और उन पे तो जैसे दुखों का पहाड़। बेटा क्रिमिनल हो, अच्छा हो, महान हो या दुष्ट हो, माता पिता के लिए तो एक बहुत दुख की बात ही होती है। तो एक उनको भी पता चल गया कि जिस बेटे को वो 5 साल से मरा हुआ समझ के, मतलब 5 साल से जेल में, किसी न किसी जेल में होगा, ऐसा सोच के अपना समय गुजार रहे थे, वो तो 5 साल पहले ही मर चुका है। तो इस प्रकार से ये पूरा मामला को अंजाम दिया गया। वो अभी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो आप कभी भी, ये कहानी सुनाने का सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य यही है कि आप किसी भी तरीके के किसी भी आपराधिक कामों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व ना बने, अपने घर परिवार का ध्यान रखें और टेढ़ा रास्ता और शॉर्टकट रास्ता पैसों का ना अपनाएं।
मेहनत की, संतुष्टि की, कमाई हुई खाई हुई रोटी जीवन को सुख देती है। और इस प्रकार से अवैध तरीके से हम मोटी रकम को जल्दी से जल्दी पाने की चाहत में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हमारा घर गृहस्थ, हमारा परिवार, सब कुछ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ध्यान रखिए, सतर्क, इस आसपास हो रही इन घटनाओं से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।